नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल साइंस कोचिंग क्लासेस में। यहाँ पर आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स और इफेक्टिव वीडियोस, जिससे आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम एक नई एनर्जी के साथ अपनी नई क्लास को। चलिए दोस्तों, आज हमें सीखना है कार्बन की प्रकृति। आज हमें क्या सीखना है? कार्बन की प्रकृति सीखना है, जिसमें ये देखना है कि जब हम कार्बन की टोटल डिग्रियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं। कार्बन की डिग्री के बारे में हमें क्या करना है? सीखना है। तो ध्यान से केयरफुली आप लोग देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसी के तहत हम क्या करेंगे? सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये जो बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं CH4। और ये जो संरचना है, किसकी संरचना है? एक कार्बन के लिए हमें पता है क्या होता है? मेथ होता है। और जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि हमें पता है तीन चीजें इसमें पाई जाती हैं। क्या होता है? एक तो होता है एल्केन, और एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? एल्केन को भी हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक तो होता है एल्क प्लस एन, और एल्कीन को भी दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एल्क प्लस इन, और तीसरा होता है एल्क प्लस आइन। अगर इसमें हम बात करें तो जहां पर भी क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एन, अगर उसका नामकरण करना हो। इसलिए यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है। और इसमें एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या। एल्क का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने पढ़ा था, जिसमें एक कार्बन होता था उसको हम कहते थे मेथ, दो कार्बन के लिए होता था एथ, तीन कार्बन के लिए होता था प्रोप। इस प्रकार से हमने करके इन सभी चीजों को पढ़ा था। तो यहाँ पर हालांकि हम कार्बन की प्रकृति सीखना जा रहे हैं, यानी कार्बन का नेचर कैसा होता है, ये कितने डिग्री वाला कार्बन होता है, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो इसमें टोटल अगर कार्बन की बात करें तो कितने कार्बन है? एक कार्बन। और एक कार्बन के लिए होता क्या है? मेथ होता है। क्या होता है? मेथ। और इसमें यदि, क्योंकि हम देखें तो इस चारों में कौन से लगे हैं? सिंगल बॉन्ड लगे हैं, इसीलिए लास्ट में हम लोग क्या ऐड कर देंगे? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। अगर मीथेन में हम कार्बन की डिग्री की बात करें, मीथेन में अगर हम कार्बन की डिग्री की बात करें तो इसमें क्या होगा? जहां पर एक अकेला कार्बन होता है, उसको भी हम कितनी डिग्री कहते हैं? उसको भी 1 डिग्री कहते हैं। ये कार्बन की कौन सी डिग्री होगी? 1 डिग्री। कार्बन की होती है 1 डिग्री। और 1 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी। ठीक है, 1 डिग्री को हम लोग कहते हैं प्राइमरी या प्राथमिक कार्बन परमाणु। प्राथमिक कार्बन परमाणु, इसको तो हम कहेंगे प्राथमिक कार्बन परमाणु। उसके बाद में हम अगला एग्जाम्पल उठाएंगे, जिसके लिए क्या होगा? यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे हमारे पास में CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड C, फिर इसके चारों तरफ हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा CH3, नीचे भी क्या है? CH3, यहाँ पर भी हो जाएगा CH2, और लास्ट में फिर से हम लिख देंगे क्या? CH3। अगर इसमें हमें कार्बन की डिग्री पता करनी है तो कैसे हम निकालेंगे? इसको आप ध्यान से देखें, कैसे निकालेंगे? हमें पता है, मान लीजिए हमें इस कार्बन की डिग्री ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस कार्बन की डिग्री ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले याद रखना, जिस कार्बन की हमें डिग्री निकालनी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। जैसे इस कार्बन की हम बात करें तो इस कार्बन की टोटल कार्बन की कौन सी डिग्री होगी? तो सबसे पहले देखेंगे ये वाला कार्बन कितने कार्बन से
जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है, अगर यहाँ पर देखें तो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक तो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। टोटली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2। तो इस वाले कार्बन की जो डिग्री होगी वो कौन सी हो जाएगी, 2 डिग्री। या फिर इसे कह सकते हो सेकेंडरी, या फिर इसे क्या कह सकते हो, सेकेंडरी या फिर द्वितीयक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर हमें इस कार्बन की देखनी हो, इस कार्बन की, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, फिर से हम देखेंगे कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक अगर देखें तो ये तो एक इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर वाले, एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री वाला होगा। अगर इस कार्बन की हम बात कर लें, इस कार्बन की डिग्री देखनी हो, तो इस कार्बन की कितनी डिग्री हो जाएगी, अगर बात करें टोटल, तो कितने वाला, हमें देखेंगे कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को देखेंगे तो एक तो इधर ये वाले कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 4, टोटली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से। इसलिए इसको 4 डिग्री वाला कार्बन या क्वार्टरनरी, या क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी या फिर चतुर्थक कार्बन परमाणु, चतुर्थक कार्बन परमाणु कहेंगे। अगर इसी तरीके से हम इसकी बात कर लें तो ये हमारा कौन सा होगा, कितने डिग्री वाला होगा, तो देख लेते हैं कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर है और एक इधर, टोटल 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो कितने डिग्री वाला होगा, 2 डिग्री वाला। अगर इसी हिसाब से हम इसका देखने लगे तो ये कितने डिग्री वाला होगा, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितने डिग्री वाला होगा, 1 डिग्री कार्बन। और यदि कोई अकेला कार्बन भी होता है तब भी उसको हम 1 डिग्री वाला कार्बन एटम ही कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम बात करने लगे इस कार्बन की भी, तो ये भी कार्बन कितने डिग्री वाला होगा, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी 1 डिग्री वाला कार्बन एटम होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि कार्बन की टोटल डिग्रियां कितनी होती हैं। तो कार्बन की टोटल 4 डिग्रियां होती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। हालांकि इसमें हमने कितने डिग्रियों को बताया है, इसमें हमने बताया है केवल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 4 डिग्री को। तो 3 डिग्री भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं होगा तो है ही। ठीक है, तो इसमें अगर हम चेक करें तो 3 डिग्री वाला कौन सा है, अगर इसी में यहाँ पर यदि हम क्या लगा दें, क्योंकि यहाँ पर 2 1 3 3 ही बॉन्ड थे, तो यहाँ पर हमें एक CH3 ऑलरेडी लगाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी लगा देंगे तो 2 डिग्री ना हो करके बल्कि कितने डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। कितनी डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री वाला कार्बन एटम। और इसको सेकेंडरी ना कहकर बल्कि टर्सरी कह देंगे। क्या कह देंगे, टर्सरी कार्बन परमाणु एटम। ठीक है, और शायद हम पहले भूल गए थे, यहाँ पर पहले वाले में जो हमें लगाना चाहिए, जब यहाँ पर इसको हमने सेकेंडरी कहा था तो वहां पर कर देना CH2। क्या कर देना, CH2। ठीक है, बस इतना कर देना तो हो जाएगा, और अभी के लिए जो है वो इतना ही होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको अच्छे से हर एक चीजों को सीखना है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।